अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है। शाम में ये जो जंग ख़त्म नहीं हो रही है, इसकी 5 वजूहात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दोस्तों, शाम में बागी फ़ौजों ने शामी हुकूमत के ख़िलाफ़ अब तक के सबसे बड़ा अटैक किया है और उसके बाद शाम में लड़ाई ख़त्म होने का तासुर भी जा रहा है। हलब पर इस्लामी अक्सरियत पसंद ग्रुप हैयत तहरीरुल शाम के गैर मुतवक्के हमले के बाद हुकूमती फ़ौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई है। जंग शुरू होने के तकरीबन 14 साल बाद इस नई लड़ाई ने उन खदशात को जन्म दिया है कि यह तनाज़ा बरकरार रहेगा। 2018 से मुल्क को खाना जंगी की वजह से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। बशारुल असद की आमराना हुकूमत, कुर्द फोर्सेस और इस्लाम पसंद बागी मुख्तलिफ इलाकों को कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन वो कौन सी वजूहात हैं जो शाम में जंग का खात्मा मुश्किल बना रही हैं? पहली वजह, बैरूनी मुफादात। दोस्तों, गुज़श्ता चंद सालों में शाम एक आलमी शतरंज बन चुका है, जहां हरीफ ताकतें इत्तेहादियों की मदद से बहाने जो है ना स्ट्रेटेजिक गोल्स हासिल कर रही हैं। और एक जानब बशारुल असद को चैलेंज करने के लिए तुर्की, सऊदी अरब और अमेरिका बटे हुए ग्रोहों को सपोर्ट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ बशारुल असद की हुकूमत को ईरान और रूस की भरपूर हमायत भी हासिल है। जैसे जैसे तनाज़ा शिद्दत इसकी तनाज़े की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ती जा रही है, शिद्दत पसंद तंजीमें जैसे इस्लामिक स्टेट और अलकायदा ये भी मैदान में कूद गई हैं और अमरीकी सपोर्ट के साथ खुद मुख्तारी की जो ख्वाहां शाम की कुर्द फोर्सेस जो हैं उन्होंने पेचीदी में मजीद इजाफा कर दिया है। जबकि तुर्की ने शुमाल में अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए बागी ग्रोहों को भी सपोर्ट किया। दोस्तों, 2020 में रूस और तुर्की ने मुश्तरका गश्त के साथ एक सिक्योरिटी कॉरिडोर कायम किया और कॉरिडोर कायम करते हुए अदलीब में जंगबंदी का प्लान भी बनाया था। अगरचे इससे बड़े पैमाने पर झड़पों में कमी आई, लेकिन शाम की हुकूमत कभी भी मुकम्मल कंट्रोल हासिल नहीं कर सकी। अब ये जो बागी फोर्सेज हैं एक कमज़ोर हुकूमत के मद्दे मुकाबिल है, जिसके अहम इत्तेहादी दीगर तनाज़ात में भी उलझे हुए हैं। दूसरी बड़ी वजह, मुआशी जवाल और इंसानी बहरान। बरसों से ये जो जंग जारी है ना, इसने शाम को तबाह बर्बाद करके रख दिया है और इससे सबसे ज़्यादा एक इंसानी बहरान पैदा हुआ है जिसकी बहाली का कोई वाज़े रास्ता नहीं है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक शाम की जंग से कबल 2 करोड़ 20 लाख आबादी में से ज़्यादातर बेघर हो चुके हैं और अंदरूनी तौर पर बेघर होने वाले 6.8 मिलियन अफराद में से 20 लाख से ज़्यादा ओवर क्राउडेड कैंप्स में रह रहे हैं, जहां बुनियादी सहूलियात तक एक्सेस भी नहीं है। और तीसरी जो बुनियादी वजह है वो है आमराना तर्ज हुकूमत। बशारुल असद हुकूमत की जानिब से इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए तशद्दुद और जबर पर इन्हिसार ने भी इख्तलाफ राय को हवा दी है और तनाज़े को मज़ीद तवील कर दिया है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाज़ों के मुताबिक 2022 तक तकरीबन 30 लाख शहरी जंगी कार्रवाइयों में हलाक हुए, जबकि हज़ारों अफराद भूख, बीमारी और सेहत की कमज़ोरियों की वजह से मारे गए। चौथी बड़ी जो वजह है वो है डिवाइडेड सोसाइटी, मुनकसिम तकसीम शुदा मुआशरा। यूरोपीय काउंसिलर एंड फॉरेन रिलेशन में मशरक़ वस्ता और शुमाली अफ्रीका के प्रोग्राम के डायरेक्टर जूलियन हार्नस का कहना है कि अगरचे सियासी तकसीम इस तनाज़े में सबसे आगे है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि फ़िरका वाराना रुझान ने इस मामले में एक तवील अरसा से मरकज़ी किरदार अदा किया है। बागी ग्रोहों के दरमियान लड़ाई की वजह से सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है और HTS की कार्रवाई शुरू करने के बाद फ़ौरन बाद तुर्की की हमायत याफ्ता फ्री सीरीन आर्मी, जो हलब के ज़्यादातर हिस्से पर कब्जा करने वाली बागी इत्तेहाद का हिस्सा है, यह शहर के आसपास देही इलाकों और देहातों पर कब्जा करने का क्लेम किया है इसने, जिससे तनाज़ा और भी ज़्यादा बिगड़ गया है। पांचवी और आखिरी वजह जो है वो नाकाम बैनुल अक़वामी सफारतकारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत जो है अमन मुज़ाकरात की कोशिशें अहम स्टेक होल्डर्स के दरमियान मुतज़ाद एजेंडे की वजह से बड़ी हद तक नाकाम रही हैं। कुछ माहिरीन ट्रंप इंतज़ामिया के दौरान अमरीकी पॉलिसीज़ को तब्दील करने पर मुतारफ़ कराई गई और गैर यकीनी सूरत हाल पर भी ये रोशनी डालते हैं। और हार्नस डेसी का कहना था कि आने वाली ट्रंप इंतज़ामिया में एक ऐसा विंग भी मौजूद है जो प्रो इजराइल और एंटी ईरान पॉलिसी चलाता है और दूसरा विंग इन हालात से अलहदगी और अमरीकी इनखला की हमायत भी करता है। फिलहाल ये इट वुड बी अर्ली टू से कि क्या ट्रंप ईरान के ख़िलाफ़ अमरीकी मदाखलत को आगे बढ़ाएंगे या अमरीकी इनखला में तेज़ी लाएंगे, जिससे शायद शाम के इलाकाई किरदारों को अपने तनाज़ात को आज़ादाना तौर पर हल करने का मौका भी ज़रूर मिलेगा। दोस्तों,
आप क्या कहते हैं इस मामले में? अपने नीचे कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए। अपना और अपने साथ जुड़े रिश्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी रमशा खान। मैं एक टीवी आर्टिस्ट हूँ। आज मैं शिलाजीत के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शिलाजीत के अंदर 85 मिनरल्स होते हैं। अगर आप चीजों को जल्दी भूल जाते हैं, मर्दाना कमजोरी महसूस करते हैं, औलाद जैसी नेमत से महरूम है, स्पर्म काउंट कम है, आप सदाबहार जवान नजर आना चाहते हैं, खून की कमी को दूर करना चाहते हैं, हड्डियों जोड़ों के दर्दों से निजात हासिल करना चाहते हैं, मोटापा कम करना चाहते हैं, तो शिलाजीत को जरूर इस्तेमाल करें। हमेशा ऑर्गेनिक और कुदरती चीजों का इस्तेमाल करें। केमिकल वाले फूड सप्लीमेंट्स खुदा आपने इस्तेमाल नहीं करने। अगर आप शिलाजीत को ऑर्डर करना चाहते हैं तो डॉक्टर असद महमूद की हेल्थ साइट शिलाजीत को ऑर्डर करें, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राब्ता करें। 3 बातों का आपने ख्याल रखना है, ये कोई भी नहीं बताता। हामला खवातीन, हाई ब्लड प्रेशर में मुब्तला अफराद, 15 से 20 साल नौजवान नस्ल जो गैर शादीशुदा हैं, एमी सेक्सुअल पावर को बूस्ट करना चाहती है, तो डॉक्टर की एडवाइस के बगैर इस्तेमाल ना करें। बाकी सारे लोग बेधड़क और सर्दी गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।